गुड इवनिंग टू ऑल। कैसे हो सब लोग? सब ठीक ही होंगे। चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं स्ट्राइक। क्या बोलते हैं हिंदी में इसको? हड़ताल कर देना। देखिए, ए स्ट्राइक इज अ कंसर्टेड रिफ्यूजल टू वर्क। ये कंसर्टेड का क्या मतलब है ना? कलेक्टिवली, जो लोग कलेक्टिवली काम करते हैं, ग्रुप ऑफ पीपुल आप बोल सकते हैं, वर्किंग टुगेदर, वो क्या करते हैं? काम करने से रिफ्यूज कर देते हैं बाय अ ग्रुप ऑफ एम्प्लॉइज, टिपिकली यानी कि इन अ यूजुअल वे, टू एनफोर्स देयर डिमांड्स। इसलिए मना कर देते हैं कि हमारी मांगों को पूरा करें। अब कौन सी मांगे हो सकती है एम्प्लॉयज की? रिलेटेड टू वेजेज, वर्किंग कंडीशन और अदर एम्प्लॉयमेंट टर्म्स। ठीक है, रोजगार की जो भी शर्तें हैं उसको लेकर के भी कुछ बातें हो सकती हैं। इट रिप्रेजेंट्स अ फॉर्म ऑफ कलेक्टिव प्रोटेस्ट होता है। यहां पर प्रोटेस्ट करने का क्या मतलब है? विरोध करना। सब लोग मिलकर के विरोध करते हैं बाय एम्प्लॉयज, यूजुअली टू एक्सप्रेस, क्या एक्सप्रेस करते हैं? डिससेटिस्फैक्शन विद एम्प्लॉयर्स ओवर इशूज सच एज वेजेज, वर्किंग कंडीशन, एम्प्लॉयमेंट टर्म्स और अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेज। Understanding strike is essential to studying how industrial peace or conflict is managed between employers and employees. Typically represented by trade union. ये जो employees के representative होंगे कौन होंगे? ट्रेड यूनियन। देखिए, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट जो 1947 का है, यहां पर से आपको स्ट्राइक की जो परिभाषा मिलती है वो ये है, ए स्ट्राइक इज अ सेसेशन ऑफ वर्क। ये सेसेशन का क्या मतलब है? रोक देना। ठीक है, एक तरह से सीज कर देना यानी बंद कर देना, काम को रोक देना। बाय अ बॉडी ऑफ पर्संस एम्प्लॉयड इन एनी इंडस्ट्री एक्टिंग इन कॉम्बिनेशन, सब साथ काम कर रहे होते हैं, और कंसर्टेड यानी कि ग्रुप ऑफ पीपल वर्किंग टुगेदर, रिफ्यूजल अंडर अ कॉमन अंडरस्टैंडिंग टू कंटिन्यू टू वर्क और टू एक्सेप्ट एम्प्लॉयमेंट। रिफ्यूजल होगा किन बातों को लेकर? कंटिन्यू टू वर्क, हम काम कंटिन्यू नहीं करेंगे, या फिर एक्सेप्ट एम्प्लॉयमेंट, जो रोजगार है हम उसको स्वीकार नहीं करेंगे। इन दोनों बातों को लेकर क्या होता है? रिफ्यूजल होता है। ठीक है, अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947 स्ट्राइक में भी लीगल हो सकता है और इलीगल हो सकता है। अब लीगल क्या होगा? अगर नोटिस वगैरह पहले मिल गया है, टाइम लाइन है, उसको फॉलो किया जा रहा है, तो आप उसको क्या बोलेंगे? लीगल होगा। इलीगल क्या है? इफ हेल्ड ड्यूरिंग कॉन्सिलिएशन प्रोसीडिंग्स। अब कॉन्सिलिएशन चल ही रहा है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में, अब बीच में सब लोग जो एम्प्लॉयज हैं वो उठ के चले गए हड़ताल पे, क्या हो जाएगा? वो इलीगल हो जाएगा। विदाउट प्रॉपर नोटिस, कोई टाइम लाइन नहीं है, कोई नोटिस नहीं है, तो वो क्या हो जाता है? इलीगल हो जाता है। ठीक है, या फिर और इन इसेंशियल सर्विसेज, अब जैसे रेलवे है, हॉस्पिटल है, आपने पहले नोटिस दिया नहीं और सीधे चले गए हड़ताल पे, तो आप सोचिए कि कितना ही नुकसान हो जाएगा। अगर रेलवे के लोग हड़ताल पे चले जाएं, हॉस्पिटल वाले लोग जो भी हैं वो हड़ताल पे चले जाए, तो दिक्कत हो जाएगी फिर। नेक्स्ट है आपका इम्पैक्ट क्या पड़ता है स्ट्राइक का? तो कुछ आपके पॉजिटिव भी हैं और कुछ आपके नेगेटिव इम्पैक्ट भी है। ठीक है, इम्पैक्ट का क्या मतलब है? एक तरह से असर पड़ना, प्रभाव पड़ना स्ट्राइक का। पहला है आपका पॉजिटिव इम्पैक्ट या फिर पॉजिटिव इफेक्ट। क्या है? हेल्प्स वर्कर्स वाइज ग्रीवेंसेज। अगर वर्कर्स को कुछ प्रॉब्लम होता है तो वो अपनी आवाज को उठा सकते हैं हड़ताल के द्वारा। कैन लीड टू इंप्रूव्ड कंडीशन, अगर वर्किंग कंडीशन वर्कर का बेहतर नहीं है, स्ट्राइक करते हैं, तो फिर उनकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो क्या करेगी? कंडीशन को बेहतर करेगी। स्ट्रेंथेन्स कलेक्टिव बार्गेनिंग। ठीक है, कुछ नेगेटिव इफेक्ट है, लॉस होगा। किसका लॉस होगा? कंपनी का भी, क्योंकि स्ट्राइक के समय पे क्या होता है? कंपनी का भी जो प्रोडक्शन है वो बंद होता है, और उस दौरान वर्कर्स को भी फिर जब काम नहीं करेंगे तो पैसा नहीं मिलेगा, दोनों का नुकसान है, फाइनेंशियल लॉसेज है। डिसरप्शन हो जाता है आपका पब्लिक सर्विसेज में, क्योंकि जो भी डिलीवरी आपको टाइम से करना था कस्टमर के पास, वो आप नहीं कर पाएंगे टाइम से। डेटरॉइट हो जाता है क्या चीज? लेबर एम्प्लॉयर का रिलेशन। लीगल कॉन्सिक्वेंसेज लेने पड़ते हैं ऑर्गेनाइजेशन को, मैनेजमेंट को, इन केस ऑफ इलीगल स्ट्राइक, तो इसमें भी ज्यादा समय लग जाएगा। आते हैं अब हम टाइप्स ऑफ स्ट्राइक्स पर। देखिए, पहला है आपका जनरल स्ट्राइक, अ स्ट्राइक इन्वॉल्विंग ऑल और मोस्ट वर्कर्स। ये ना आपके लार्ज लेवल पर होता है, यानी कि मोस्ट ऑफ द वर्कर्स इसमें इंक्लूड होंगे इन अ रीजन और इंडस्ट्री, often for political or economic demands. It is broader than a single company or employer and can impact public life significantly. ये होता है आपका जनरल स्ट्राइक, यानी कि जब सारे लोग या फिर मोस्ट ऑफ द वर्कर्स इंक्लूड होते हैं स्ट्राइक में, आपका लार्ज लेवल पे होगा। और किसके कंपेयर में ये ब्रॉडर होगा? एक सिंगल कंपनी के जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनके कंपेयर में ये जो होता है आपका ब्रॉडर होता है। रिलेटेड क्या होता है? ऑफन फॉर पॉलिटिकल और इकोनॉमिक डिमांड्स को लेकर होता है। ए नेशन वाइड स्ट्राइक बाय ट्रांसपोर्ट वर्कर्स प्रोटेस्टिंग न्यू लेबर लॉज। अब अगर कोई न्यू लेबर लॉज आ जाए ट्रांसपोर्ट वर्कर्स के लिए, जो
इनके अगेंस्ट में है, यानी कि इनके लिए बेनिफिशियल नहीं है ट्रांसपोर्ट वर्कर्स के लिए, तो जितने भी ट्रांसपोर्टर्स हैं या फिर ट्रांसपोर्ट वर्कर्स हैं वो क्या करेंगे, स्ट्राइक पे चले जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सिट डाउन स्ट्राइक, स्टे इन स्ट्राइक। अब ये क्या है, सिट डाउन, बैठ जाओ। वर्कर्स रिफ्यूज टू लीव द वर्क प्लेस। सीट डाउन स्ट्राइक, नाम से ही लग रहा है शांति से बैठ जाएंगे। वर्क शांति से तो नहीं बैठेंगे, एकदम भूचाल मची हुई रहेगी स्ट्राइक में। तो वर्कर्स रिफ्यूज टू लीव द वर्क प्लेस, वर्कर जो है वो रिफ्यूज कर देते हैं, भाई हम काम वाला स्थान तो छोड़ेंगे नहीं, बट ऑल्सो रिफ्यूज टू वर्क, हम आएंगे सही लेकिन काम नहीं करेंगे, हम यहीं बैठे रहेंगे जहां हम काम करते हैं। दिस प्रिवेंट्स, ये रोकता है द एम्प्लॉयर फ्रॉम रिप्लेसिंग देम विद अदर वर्कर्स। अब जब ये लोग बैठे हुए हैं, मशीन सब घेर घार करके बैठ जाते हैं, दूसरे वर्कर सब आ नहीं सकते, या फिर जो स्ट्राइक ब्रेकर हैं वो आ नहीं सकते काम करने के लिए, और ऑपरेटिंग मशीनरी और मशीनों के संचालन पर भी ये रोक लगा देते हैं। ठीक है, एग्जांपल है फैक्ट्री वर्कर्स ऑक्यूपाई द प्रोडक्शन लाइन, अब प्रोडक्शन लाइन पे ही बैठ गए तो काम जो है वो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। टू प्रिवेंट इट्स ऑपरेशन विदाउट वायलेंस, कोई भी वायलेंस इसमें नहीं होता, बस आते हैं वो अपना बैठ जाते हैं, हमारी मांगे पूरी करो नहीं तो फिर हम स्ट्राइक पर ही रहेंगे, आएंगे शांति से बैठे हुए रहेंगे, कोई काम धाम नहीं करेंगे। नेक्स्ट है आपका गो स्लो स्ट्राइक, ये भी नाम से ये स्पष्ट है, काम तो करेंगे लेकिन कैसा, फर्स्ट फर्स्ट नहीं मैम, यहाँ तो स्लो है लिखा हुआ, वो वही बातें हैं, एकदम स्लोली काम करना है, जो भी प्रोडक्टिविटी है, एफिशिएंसी है, उसको रिड्यूस कर दिया जाता है यहाँ पर। एम्प्लॉइज कंटिन्यू टू वर्क, एम्प्लॉइज काम करना तो जारी रखते हैं बट इंटेंशनली, इंटेंशन का मतलब होता है इरादतन, यानी इरादा उनका क्या होता है, रिड्यूस देयर प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी को और एफिशिएंसी को क्या करते हैं, घटा देते हैं। इट डिसरप्ट्स करता है ऑपरेशन एंड क्रिएट्स फाइनेंशियल प्रेशर विदाउट अ फुल वर्क स्टॉपेज। एग्जांपल के तौर पे अगर देखें तो एम्प्लॉइज प्रोसेस टास्क डेलिबरेटली स्लोली, डेलिबरेटली का मतलब होता है जानबूझकर किया जाने वाला, टू काउच बैकलॉग्स एंड डिले, जानबूझ करके काम को क्या कर देते हैं, डिले कर देते हैं। तो अब इससे जो है वो प्रेशर पड़ेगा किसके ऊपर, जो आपके एम्प्लॉयर हैं उनके ऊपर, कि भाई प्रोडक्टिविटी कम हो रही है, जानबूझ करके काम कम कर रहे हैं, कि ऐसी मांगे हैं, यानी कि अपनी मांगों को मनवाने के लिए ही लोग जाते हैं स्ट्राइक पर, हड़ताल पर। अगला है आपका सिंपैथेटिक स्ट्राइक। अब सिंपैथेटिक नाम से लग रहा है थोड़ा सहानुभूति जैसा, हाँ कुछ वैसा ही है। सहानुभूति कब दिखाते हैं, जब आप दूसरों को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो यही है, एक ग्रुप हड़ताल पर गया, कोई दूसरा ग्रुप भी हड़ताल पर एक दिन का या फिर कुछ घंटे का हड़ताल कर दिया, क्यों, इनका कुछ लेना देना है नहीं, ये ग्रुप अलग है, ये ग्रुप अलग है। ये मान लेते हैं कि कुछ आपके ट्रांसपोर्ट वर्कर्स हैं और ये मान लो कि टेक्नोलॉजी के फील्ड में काम करने वाले हैं, या फिर कोई ऑटोमोबाइल वर्कर्स हैं, ठीक है, दोनों का कोई लेना देना है नहीं। लेकिन अगर ये वाले लोग हड़ताल पे जाते हैं तो ये भी एक दिन का हड़ताल कर देंगे, क्यों, इनके प्रति सहानुभूति दिखाने के लिए, इनको सपोर्ट करने के लिए, यूनिटी आपस में दिखाने के लिए कि हम सारे वर्कर्स साथ साथ हैं। ये सिंपैथेटिक स्ट्राइक। आइए देखते हैं, वर्कर्स नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड इन अ डिस्प्यूट स्ट्राइक टू शो सॉलिडरिटी, इसको ना सिंपैथेटिक स्ट्राइक को हम सॉलिडरिटी स्ट्राइक भी बोलते हैं, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। विद अनदर ग्रुप ऑफ वर्कर्स, किसके साथ आप दिखाएंगे अपनी सिंपैथी, जो आपके अनदर ग्रुप ऑफ वर्कर्स है ना, जैसे कि ये वाले जो थे, क्या एग्जांपल था, ये तो था आपका ट्रांसपोर्ट वर्कर, और ये मान लो कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में काम करने वाले ऑटोमोबाइल सेक्टर के जो वर्कर्स हैं, ये और ये दोनों देखा जाए तो अलग अलग फील्ड से बिलोंग करते हैं, इनका फील्ड अलग है, इनका फील्ड अलग है, लेकिन ये क्या करेंगे, आ जाएंगे स्ट्राइक में, इनको क्या करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। अनदर ग्रुप ऑफ वर्कर्स वर, ये बीच में पॉइंट क्यों है, ये पॉइंट हटा दीजिएगा। लीगली कंट्रोवर्शियल इन मैनी कंट्रीज ड्यू टू इट्स इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट। अब एग्जांपल के तौर पे देखें, बैंक वर्कर्स भी स्ट्राइक पे चले गए इन सपोर्ट ऑफ स्ट्राइकिंग एयरलाइन एम्प्लॉइज, यानी कि स्ट्राइक कर रहे थे कौन, एयरलाइन एम्प्लॉइज, एयरलाइन में काम करने वाले, और इनको सपोर्ट करने के लिए बैंक के जो वर्कर्स थे वो भी स्ट्राइक कर दिए, ठीक है। तो दोनों का कोई लेना देना है नहीं, दोनों के फील्ड जो है वो अलग है, लेकिन सिंपैथी दिखाने के लिए, एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए और यूनिटी शो करने के लिए ये होता है आपका सिंपैथेटिक स्ट्राइक, ठीक। नेक्स्ट है वाइल्ड कैट स्ट्राइक। अब ये क्या नाम है मैम, वाइल्ड कैट स्ट्राइक, हाँ ये है आपका स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस का क्या मतलब है, जो कि आपका नेचुरली हो जाता है, बहुत ज्यादा आप सोचते नहीं है, यानी कि विदाउट प्लानिंग। अनऑथोराइज्ड होता है स्ट्राइक बाय वर्कर्स, ऑफन विदाउट यूनियन अप्रूवल, जो यूनियन है वो स्ट्राइक करने को लेकर कुछ अप्रूवल दे या फिर ना दे, कोई नोटिस दे या ना दे,
विदाउट थिंकिंग, विदाउट एनी प्रायर प्लानिंग, पहले से कोई प्लान नहीं होता, सीधा सीधा आपका वाइल्ड कैट स्ट्राइक हो जाता है। कब होगा? जब अचानक से आपको जो भी सुविधाएं मिल रही थी उन सुविधाओं को अगर अचानक से हटा लिया जाए तो वाइल्ड कैट स्ट्राइक हो जाता है। देखिए एग्जाम्पल भी लिखा हुआ होगा इसका, यूजुअली अ रिएक्शन टू सडन ग्रीवेंसेज और इवेंट्स एट द वर्क प्लेस। जहां पे आप काम कर रहे हैं अचानक से वहां पे कुछ चेंजेस हो जाए, वर्कर्स वर्क ऑफ द जॉब ड्यू टू एन इमीडिएट वर्क प्लेस सेफ्टी कंसर्न। आपके सेफ्टी के लिए कुछ टूल्स लगाए हुए थे, अचानक से वो जो सेफ्टी टूल्स है ना वहां पर से हटा दिए जाए तो आप क्या करेंगे? स्ट्राइक पे चले जाएंगे। वही होता है आपका सडनली विदाउट एनी प्लानिंग। आपने देखा अरे भाई यहाँ पर तो कुछ हमारे लिए सेफ्टी टूल्स लगा हुआ था, अचानक से वो हटा लिया गया है, बस हो गया आपका वाइल्ड कैट स्ट्राइक। वहां पर कोई भी आपको आपके यूनियन से अप्रूवल मिले, कोई भी आप प्रायर नोटिस दें या ना दें, आप सीधे स्ट्राइक पे चले जाते हैं। ये क्या हो जाता है? आपका वाइल्ड कैट। ठीक है, नेक्स्ट है इकोनॉमिक, यानी कि पैसा 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 से रिलेटेड, जैसे कि हायर वेजेस चाहिए आपको, बोनसेस चाहिए, अदर इकोनॉमिक बेनिफिट चाहिए। इसके लिए जब आप स्ट्राइक पे जाते हैं तो क्या होता है? इकोनॉमिक स्ट्राइक होता है। द मोस्ट कॉमन फॉर्म, बहुत कॉमन, और अगर इंडिया की बात करें सबसे ज्यादा स्ट्राइक जो है ना वो इकोनॉमिक स्ट्राइक ही होता है, और उसमें सबसे ज्यादा वेजेज को लेकर के ही होते हैं। वेयर वर्कर्स स्ट्राइक टू डिमांड हायर वेजेज, बोनसेज और अदर इकोनॉमिक बेनिफिट्स, यूजुअली फॉलोज फेल्ड वेज नेगोशिएशन। मैम ये क्या है, क्या लिखा हुआ ये यूजुअली फॉलोज फेल्ड वेज नेगोशिएशन, इसका क्या मतलब है? देखिए अगर कलेक्टिव बार्गेनिंग के थ्रू आपके समस्या का समाधान नहीं होता है, हायर वेजेज आपको नहीं मिल रहा है, बोनसेज नहीं मिल रहा है, जो भी इकोनॉमिक बेनिफिट्स आप रखे थे अपने कलेक्टिव बार्गेनिंग में, कलेक्टिव बार्गेनिंग आपने पढ़ रखा है प्लेलिस्ट में, अगर नहीं पढ़े ना प्लेलिस्ट में जाके चेक कीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आपके सिलेबस में है ये। अगर ये सारी समस्या का समाधान कलेक्टिव बार्गेनिंग में नहीं हुआ तो आप क्या कर देंगे? इकोनॉमिक स्ट्राइक पे चले जाएंगे। ठीक है, ऑटो इंडस्ट्री वर्कर्स स्ट्राइक ओवर अ वेज इंक्रीज डिमांड। अब ऑटो इंडस्ट्री के जो वर्कर्स हैं वेज इंक्रीज डिमांड को लेकर स्ट्राइक कर रहे हैं ड्यूरिंग कलेक्टिव बार्गेनिंग। जनरली ये कब होता है? जब आपका जो नेगोशिएशन है वो फेल हो जाता है। वही लिखा हुआ यूजुअली फॉलोज, ये इकोनॉमिक स्ट्राइक को यूजुअली तब फॉलो किया जाता है जब वेज नेगोशिएशन जो है वो क्या हो जाता है? फेल हो जाता है। अब क्लियर हो गया होगा इस लाइन का मतलब? हाँ मैं अब क्लियर हो गया। चलिए आगे 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 बताइए। अब देखो पॉलिटिकल स्ट्राइक, पॉलिटिक्स से रिलेटेड, गवर्नमेंट की पॉलिसी से, हाँ गवर्नमेंट की पॉलिसी से रिलेटेड जो होगा ना वही होता है आपका पॉलिटिकल स्ट्राइक। वर्कर्स स्ट्राइक टू प्रोटेस्ट गवर्नमेंट पॉलिसीज, गवर्नमेंट का लॉज और पॉलिटिकल इश्यूज रेदर देन एम्प्लॉयर रिलेटेड ग्रीवेंसेस। यहां पर आपको आपके एम्प्लॉयर से कोई तकलीफ नहीं होती, आपको तकलीफ होती है गवर्नमेंट ने कोई नई पॉलिसी बना दी जो आपके फेवर में नहीं है, आपके अगेंस्ट में है, आपके लिए कोई लॉ बना दिया। एग्जाम्पल वर्कर्स स्ट्राइक अगेंस्ट प्रपोज्ड चेंजेस इन लेबर लॉ और पेंशन रिफॉर्म्स। इसका एग्जाम्पल ना आप ये ले सकते हैं, एक आया था ना आपका हिट एंड रन केस, जो हम बात करें जैसे कि उसमें क्या था, जो स्ट्राइक पे चले गए थे लोग, जो ट्रांसपोर्ट वर्कर्स थे, ट्रांसपोर्टर्स थे, हिट एंड रन केस आपने पढ़ा होगा। इधर रिसेंट में फिर से शायद मुझे जहां तक लग रहा है कि जनवरी में वापस से एक बार स्ट्राइक हुआ था कुछ इसको लेकर के, यानी कि पहले का ही केस है जब आपका ये हिट एंड रन केस आया था। तो वहां पर क्या था, जो ट्रांसपोर्टर्स थे वो स्ट्राइक पर चले गए थे, किस बात को लेकर कि जो भी पेनाल्टी को लेकर प्रोविजन बनाया गया है उसको क्या किया जाए? विड्रॉ किया जाए। वो क्या था आपका? पॉलिटिकल स्ट्राइक था। ठीक है, आप एग्जाम्पल में लिख भी सकते हैं हिट एंड रन केस, और इसके बारे में जितनी भी बातें आपको पता है आप अपने एग्जाम्पल में इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे, हंगर स्ट्राइक। हा, ये तो आप भी करते होंगे, भूख हड़ताल पे बैठ जाते होंगे अपने घर पे, ये तो चाहिए तो चाहिए। देखो वर्कर्स प्रोटेस्ट बाय रिफ्यूजिंग टू ईट, रिफ्यूज कर दिया अपने को खाना नहीं खाने का, ऑफन आउटसाइड द वर्क प्लेस, जहां पे काम करते हैं वहां पे बैठ गए। यहाँ पे भाई स्ट्राइक की बात हो रही है, ये आपके घर वाला भूख हड़ताल नहीं है, आपका बैठना तो क्या ही बोला जाए, कोई मायने ही नहीं रखता होगा, कई बार आपको छोड़ भी देते होंगे, जा भूखे रहे। चलो यहाँ देखो, टू गेन पब्लिक सिंपैथी एंड प्रेशर एम्प्लॉयर्स और गवर्नमेंट, कई बार गवर्नमेंट के ऊपर दबाव देने के लिए, प्रेशर डालने के लिए, एम्प्लॉयर्स के ऊपर दबाव डालने के लिए जो वर्कर्स हैं वो क्या करते हैं? भूख हड़ताल कर देते हैं, हंगर स्ट्राइक कर देते हैं। अब एम्प्लॉयर्स भी फिर आएंगे, मैनेजमेंट आती है यहाँ पर, गवर्नमेंट आती है फिर यहाँ पर, क्योंकि इनको भी तो डर लगता है ना भाई, भूख हड़ताल है कहीं कुछ हो ना जाए, दिक्कत हो जाएगा। देखा जाए तो दो चार लोग फिर बेहोश भी हो जाते हैं उसमें, आपके आसपास अगर कुछ ऐसा मामला होता होगा भूख हड़ताल पे बैठने वाले,
जो भी केस होते होंगे आप देखते भी होंगे कि कुछ लोग बीमार भी पड़ जाते हैं। अब एग्जांपल है, यूनियन का जो लीडर है वो ही चला गया हंगर स्ट्राइक पर टू प्रोटेस्ट ले ऑफ्स इन अ गवर्नमेंट ऑन्ड कंपनी। अब कंपनी से ऐसे ही बिना किसी नोटिस के बेवजह ही लोगों को निकाला जा रहा है, ले ऑफ किया जा रहा है। तो जब भैया अब जो आपके ट्रेड यूनियन के लीडर थे वो ही चले गए भूख हड़ताल पे बैठने के लिए, अपनी पॉलिसी को चेंज कीजिए, जब तक चेंज नहीं करेंगे तब तक हम लोग भूख हड़ताल पे बैठे हुए ही रहेंगे, और भी लोग आ जाते हैं यहाँ पे सपोर्ट करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पेन डाउन। ये भी आपका नाम से ही स्पष्ट है, पेन डाउन। चुपचाप से कलम को रख दिया जाएगा या फिर टूल को रख दिया जाएगा, काम पर आएंगे, कलम हाथ में नहीं उठाएंगे, जो भी टूल से हम काम करते हैं उस टूल्स का यूज हम नहीं करेंगे, काम नहीं करेंगे। इससे रिलेटेड जो स्ट्राइक है आपका कॉमन होता है गवर्नमेंट सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर में। एम्प्लॉयज कम टू वर्क, एम्प्लॉय आते तो हैं, अपने काम पर आते हैं, अपने चेयर पर बैठेंगे या जो भी ऑफिस है वहां रहेंगे, बट रिफ्यूज टू परफॉर्म ड्यूटीज, लेकिन काम नहीं करेंगे। सिंबॉलिकली लेइंग डाउन देयर टूल्स और पेन्स, और अपने तरफ से हड़ताल का प्रदर्शन करने के लिए या फिर अपने तरफ से ये बताने के लिए कि हम किसी भी पॉलिसी का विरोध करते हैं या फिर हमारा ये डिमांड है इसको पूरा किया जाए, सिंबॉलिकली क्या करते हैं, अपने पेन्स को और अपने टूल्स को वो यूज नहीं करते हैं, रख देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर रेवेन्यू ऑफिसर है, रेवेन्यू ऑफिसर ऑफिस तो आए, किसी भी फाइल पे साइन नहीं किए, जो रिटर्न फाइल करना था काम ही नहीं कर रहे हैं, जो भी इनका काम है वो कर ही नहीं रहे, अटेंड तो करते हैं ऑफिस बट रिफ्यूज टू प्रोसेस एनी पेपर वर्क, कोई भी पेपर वर्क वो नहीं करेंगे। यही आपका पेन डाउन और टूल डाउन स्ट्राइक। ठीक है, ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ स्ट्राइक। आज के लेक्चर में आपने पढ़ा स्ट्राइक, इंपैक्ट किया है इसका, और इसके साथ ही साथ आपने देखा टाइप्स ऑफ स्ट्राइक्स। ओके, थैंक यू।